नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरी नामांकन पत्र। बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। इधर जेबीकेएसएस उम्मीदवार मनोज यादव ने भी जीत का दावा ठोकते हुए किया नॉमिनेशन। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने भरा नामांकन पत्र। वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी इंतखाब अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सभी अंसारी ने भरा नामांकन पत्र। सभी ने विकास करने की बात कहकर जीत की कही बात। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया जनसभा आशीर्वाद सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। अब की बार 400 का पार दिया गया नारा। झामुमो कांग्रेस सहित गठबंधन पर साधा गया निशाना। सोनबात के पास पाइपलाइन में छेड़छाड़ होने से 3 दिनों से हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। पीएचईडी विभाग ने अब तक नहीं लिया है इसकी सुध। भीषण गर्मी में पानी की बर्बादी के साथ साथ हो रहा है जल जमाव। और प्रचंड गर्मी में बिजली की आंख मिचौनी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडलों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। सुधार की कही गई बात, मिला सकारात्मक आश्वासन। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को भाजपा समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर नॉमिनेशन की। इस मौके पर इनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा मौजूद थे। प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष अपना नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया। मौके पर भारी संख्या में भाजपा के समर्थक डीसी ऑफिस के बाहर अब की बार 400 पार का नारा लगाते दिखे। कभी भाजपा की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाया गया। प्रवासी मजदूर का जिस प्रकार से आज भी पलायन जारी है, चाहे गावा हो, तीसरी हो, देवरी हो, बगोदर हो, शायद वो भूल रहे हैं कि 30 साल से लगभग वही उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष आप देखेंगे तो उपलब्धि और विकास भरा है। और प्रधानमंत्री जी निरंतर आम जन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निश्चित जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। अनेकों 1.5 दर्जन से ज़्यादा, चाहे ट्रेन का ठहराव हो, अमृत भारत स्टेशन हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, उसके साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 600 करोड़ से ज़्यादा लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण हो। और इसके अलावे अन्य से, चाहे विद्यालय चाहर दीवारी हो या फिर कॉलेज भवन का हो, विद्यालय में मूलभूत सुविधा की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करना। उसी के आधार पर जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हर गांव-गांव, हर जन-जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं। इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग भारतीय जनता पार्टी। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है क्या? कोडरमा संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री
लूट के पैसा को जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। आप इसी तरह से पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई हैं। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की एक विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, अधिकार का उपयोग भय मुक्त होकर के, निर्भीक होकर के लोग करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू की। दो चरण का माफी होने के बाद हताश भाजपा जो है हिंदू मुसलमान पर आ गई। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो विकास पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग विकास पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। जब वो छेड़ेंगे तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जो विकास किया है उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से उधर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। तो हमारे नेता उसका जवाब देते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। भाई वो विकास पर ही डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है? हम लोग तो चाहते हैं। कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, गांव तक सड़कें नहीं बनाई थी, क्या वो बात करेंगे? घरों तक बिजली नहीं पहुंचाया था लोगों को, क्या वो बात करेंगे? अच्छा मैडम पूना मैम कल ही उधर विधायक कोडरमा लोकसभा सीट से JBKSS उम्मीदवार मनोज यादव ने गुरुवार को DC ऑफिस पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष अपना नॉमिनेशन दर्ज किया। इनके साथ पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन कोडरमा संसदीय क्षेत्र से हम सांसद बनेंगे। कहा कि यहाँ की जनता अब कहाँ की कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाह रही है और युवा झारखंड के लिए सोचने वाले पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती है। मनोज यादव ने मीडिया से कहा कि ईडी गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार अनुकंपा पर है। कहा कि गठबंधन के लोग केंद्र में नहीं रह सकते, इसी तरह कोडरमा लोकसभा चुनाव में भी नहीं रह पाएंगे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार अपनी बातें न करके प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करती है। सबसे पहले ये लोकतंत्र है, सबको 25,000 रुपया लिया, पर्चा भर दिया। अरे जीतेगा वही ना जी करना है जी। आप ये लोग पैसा में देख रहा है तो आप बोले कि केंद्रीय मंत्री है क्या? अरे केंद्रीय मंत्री डर से आप देखे होंगे कल हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तारी का लेटर कौन जारी किया था? उनको डर है कि मनोज यादव उनको हरा देगा। आप देख लीजिए जा करके, किसी भी क्षेत्र में पता कर लीजिए, ये जो है कहीं नहीं गए हैं। 5 साल जो आराम से जिंदगी कट गया। यार आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये महागठबंधन के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों अनुकंपा पर हैं, अनुकंपा वाले हैं। आप ये लोग को अनुकंपा पर केंद्र सरकार में नहीं रहा और ये अनुकंपा पर जो ये भी 20-30 साल से वह विधायक रहे, वो भी 20-15 साल रही और केंद्रीय मंत्री रही। क्या किया विकास? आप ऊपर वाला के नहीं लड़ सकते हैं, हम लोग आधार से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से परिणाम दिख जाएगा भैया। अभी बता रहे हैं जो नॉमिनेशन में आए थे ना केंद्रीय मंत्री वाला, वहाँ से भैया ऐसे प्रणाम कर रहा था, भैया की करिए हो 5,000 दर्शकों से भर जा रहे हो मिलबो वहाँ, ऐसा बात। विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार? देखिए सबसे मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा जो क्वेश्चन लीक आउट होता है और आपको बता रहे हैं 20 लाख 30 लाख में जो सारी चाहे तो JPSC हो, JSSC हो, दरोगा हो, सिपाही हो, तमाम सीटें बिक जाती है। क्या आपका बेटा जो है गरीब का बेटा आप पढ़ा सकते हैं? क्या आप गरीब के बेटा को वह 30 लाख 20 लाख देकर नौकरी खरीदिएगा आप? उसके बाद में अब पलायन आप बताते हैं, यहाँ का जो है सब मैट्रिक इंटर करके ग्रेजुएशन करके टावर लाइन में काम करने जाता है। अगर यदि उसको हम यही व्यवस्था करेंगे तो एक कहावत है, बोल घर में फर्रल बन है तो के जीते महतो खड़े। इसलिए उनका यही व्यवस्था करेंगे,
कोई बाहर कमाने नहीं जाएगा। झारखंड तो अपने खनिज संपदा से परिपूर्ण है। खाली यहाँ पर नेता लोग मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया, और ये हमारी सरकार कमर तोड़ के रख दिया। इसलिए हम जीतेंगे तो जीतेंगे। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह और भागीरथ मंडल मौजूद थे। दिलीप कुमार वर्मा ने 2 सेट में अपना नामांकन गांडे विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी के कार्यालय में समर्पित किया। इस दौरान सभी भाजपा के नेता कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, जीप उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव समेत काफी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को एआईएमआईएम पार्टी की ओर से इंतखाब अंसारी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शब्बीर अंसारी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों ने एक एक करके निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी ने समक्ष नामांकन पर्चा भरा। बताया गया कि दोनों अपने अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन पत्र भरा और निर्वाचित पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया। भाजपा के द्वारा गुरुवार को शहर के सर्कस मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। जनसभा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, भरकट्टा विधायक अमित यादव, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, मीरा यादव, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे सहित कई भाजपा के कादियावार नेता व एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। तमाम लोगों ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में रिकॉर्ड बन रहा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रिकॉर्ड बनाना है। कहा कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है। जनसभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। बन रहा है, लेकिन गिरिडीह में भी, कोडरमा में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि जिससे संदेश जाए कि आज यहाँ जो जनसैलाब एकत्र हुआ है, वह जनसैलाब जो एकत्र हुआ है उसने परिणाम देने का काम किया है। मंच पर हमारे दोनों जिले के साथ जो भ्रष्टाचार करने वाली सत्ता है वो अभी हिल जाए, और जो इंडी गठबंधन है चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ करके, तो बोलिए भारत माता की, भारत जो भाजपा के विरोध में, मोदी जी के विरोध में है, वह भी एक साथ खड़ी है। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के आधार पर देश 5 साल नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए, दिलाइए भी, दिन रात मेहनत करिए, जो आपने कहा है उस वादे को पूरा करिए। अगर आपने 18 घंटे लगा दिया तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ जाएंगे। जितना पिछली बार मिले थे उसमें बढ़ाना है, पिछड़ा वाला नहीं जोड़ना है। पिछड़ा वाला तो दिलाना ही है, लेकिन उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। समझ गए थे कि नहीं समझे आप लोग? दोनों हाथ उठा बताओ, समझ गए ना मेरी बात? अच्छा, समझ गए। तब तो यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी आया होगा, मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता भी नहीं, मैं केवल जमानत जब्त होने का उनको संदेश मिले, यह संकल्प लेकर के आप सब यहाँ से जाइए। आप सब ने
बहुत बड़ी संख्या में इस चिलचिलाती धूप में नामांकन के समर्थन में जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं जितना आपका अभिनंदन करूं, वंदन करूं, वह कम होगा। आप सब जुझारू कार्यकर्ता हैं, मंच में जुझारू नेता हैं, हमारे मंडल से लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए सोनबाग के पास पाइपलाइन में छेड़छाड़ होने से 3 दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। गुरुवार को भी पीएचईडी विभाग ने इसकी सुध नहीं ली। लगातार हो रही पानी की बर्बादी से जल जमाव ने तालाब का रूप ले लिया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन पानी की हो रही बर्बादी को रोकने के लिए विभाग को फुर्सत नहीं है। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं गिरिडीह कॉलेज के बगल सोनबाग के पास पाइपलाइन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। बता दें कि खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गिरिडीह शहरी जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन में पानी छोड़ जाता है। सोनबाग के पास पाइपलाइन नट बोल्ट के ढीले पड़ने से 3 दिनों से लगातार सड़क के किनारे बहकर पानी एक विशाल गड्ढे में जमा हो गया है। जल जमाव से गड्ढा तालाब का रूप ले लिया है। बताया जाता है कि शाम को सड़क के किनारे लगाने वाले कुछ ठेला खोमचा वालों द्वारा पाइपलाइन के जॉइंट पर छेड़छाड़ करने से पानी बर्बाद होने की बात बताई जा रही है। बिजली समस्या को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि मंडल डाडीडी पहुंचकर गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात। अध्यक्ष राहुल बर्मन की अगुवाई में इन लोगों ने मुख्य अभियंता सह महाप्रबंधक प्रतोष कुमार व कार्यपालक अभियंता तकनीकी प्रणव तिवारी से मिलकर बिजली संकट में सुधार को लेकर विस्तृत बातचीत। आमजनों को लाभ पहुँचाने हेतु अच्छे वातावरण में यहाँ बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की हर घर कनेक्शन योजना को तीव्रता से पहुंचाने हेतु सहमति बनी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में बिजली संबंधित असुविधा के लिए डिवीजन वाइज हेल्पलाइन की व्यवस्था बहाल करने की सुविधा सूचना महाप्रबंधक द्वारा प्रदान किए जाने की बात की गई। शहरी क्षेत्र में बिजली की जो व्यवस्था अभी चरमराई हुई है, उसे दुरुस्त करने की भी बात की गई। इसके अलावा निगम क्षेत्र के कई इलाकों में जले ट्रांसफार्मर व जर्जर विद्युत तार को लेकर भी पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। सीसीआई के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मित्र के कर्मियों को आई कार्ड लगाकर ही प्रतिष्ठान या आवास में विजिट करने की बात कही गई, जिस पर अधिकारियों ने भी सहमति जताई। बकाया बिजली बिल की वसूली समेत उपभोक्ताओं से जुड़े अन्य समस्याओं को लेकर सीसीआई की अगुवाई में कैंप का भी आयोजन किया गया। प्रतिनिधि मंडल में सीसीआई के सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दास भदानी आदि शामिल थे। जमुआ के पाराखारो चितरडी पैक्स में 1 दिवसीय जन सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन ब्रांच मैनेजर उमाशंकर की अध्यक्षता में गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उमाशंकर ने कहा, हम JLG और SHG योजना के माध्यम से महिलाओं के समूह को कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे, साथ किसानों को KCC लोन देने का प्रबंध करेंगे। मौके पर समाज सेवी मोहम्मद सरताज परवेज ने संबोधित पदाधिकारी से कहा कि धान का बीज देरी से पैक्स में आता है, इसे ससमय भेजने का प्रयास सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी बताया गया। इस सुरक्षा बीमा योजना में किसानों को सिर्फ साल में 20 रुपए होते हैं। मौके पर चितरडी पैक्स मैनेजर भुवनेश्वर पंडित, वकील वर्मा घनश्याम कुमार राय, खलील अंसारी, टुपलाल साव, मालती देवी, मनवात देवी, दुलारी देवी, मुस्लिम अंसारी, मुंशी राणा, खेमन वर्मा, गोला हाजरा आदि लोग मौजूद थे। खरगडीहा निवासी देवेंद्र कुमार उर्फ पप्पू ने गुरुवार को अपने पुत्र के लापता होने से संबंधित आवेदन जमुआ थाना में दिया है।
बताया गया कि 18 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार 1 मई को 1 बजे दिन अपने स्टेशनरी दुकान लंगटा बाबा मंदिर के पास में बैठा था। कुछ ही देर बाद वह अपने भाई को दुकान में बैठाकर दुकान का सामान लाने की बात कहकर चौक पर चला गया। वहां से वह वापस लौट कर नहीं आया है। कहा कि अपने तरीके से पूरा गांव में खोजबीन किया और सारे रिश्तेदारों को फोन कर पूछताछ किया, लेकिन अभी तक मेरा बेटा का कहीं कुछ पता नहीं चल सका है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से लापता पुत्र के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। तेलुडी उर्दू मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को शिक्षक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका निखत आसमा को विदाई दी गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया शबीर आलम उपस्थित हुए। बताया गया कि शिक्षिका के रूप में निखत आफसा, जिन्होंने इस स्कूल में 10 वर्ष तक स्कूल के बच्चों के बीच शिक्षा देने का काम किया, जिसके बाद 30 अप्रैल 2024 को वह सेवानिवृत्त हो गई। इसी को लेकर स्कूल के प्रधान अध्यापिका एवं समस्त स्कूल परिवार की ओर से यह कार्यक्रम को किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सभी भावुक हो गए। इस दौरान मुखिया शबीर आलम ने शिक्षिका निखत आफसा को स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान करने को लेकर शुक्रिया अदा किया एवं आगे उनकी बेहतर जीवन यापन होने की शुभकामनाएं दी। इस क्रम के दौरान मोहम्मद असलाम, मोहम्मद आमिर, हाजी मोहम्मद, जिब्राइल, प्रधान अध्यापिका नरगिस जहां सहित स्कूल के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज श्रीमती निखत आफसा मैडम का फेयरवेल मनाया जा रहा है। इनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल को था और आज हम लोगों ने इनका फेयरवेल किया है। इन्होंने अपने 30 साल की सर्विस में बहुत अच्छा निभाया। यहाँ कितने साल इन्होंने शिक्षा दी है? यहाँ पर उन्होंने 10 साल मेरे साथ ही हम लोग आए थे। यहाँ हम लोगों ने 10 साल का लंबा सफर एक साथ तय किया। ठीक। आज हमारे उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय तेलुडी में एक टीचर का विदाई समारोह किया गया। निखत आफसा जी, जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल हमारे इस विद्यालय में दिया और बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया। उनका जो कार्यकाल था वो हमारे बच्चे और हमारे जो स्टाफ है वो याद करके काफ़ी भावुक हो गए और तमाम लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उनका बहुत मृदुल व्यवहार था। सभी के प्रति उनकी जो है संवेदना थी और बच्चों को काफ़ी लगन से उन्होंने पढ़ाया, हमेशा समय पर आई। कभी भी किसी तरह का उनका शिकायत 10 सालों के दरमियान हम कभी जनप्रतिनिधियों के बीच में भी नहीं आया, ना ही बच्चों के बीच में आया, ना अभिभावकों से आया। तो उनका ये मृदुल व्यवहार और ये डेडिकेशन जो हमारे स्कूल के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति था, उसको सभी को याद करके सभी की आंखें नम हो गई कि हमारे इस तरह का जो टीचर का आज चूँकि सरकारी व्यवस्था है उसके तहत वो सेवानिवृत्त हो रही हैं, लेकिन हम लोगों का दिल से वो जो है कभी सेवानिवृत्त नहीं होगी, हमारे दिलों में हमेशा वो रहेगी। और हम लोग उनके आगे एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अब बाकी जो समय उनका है वो अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बिताएं और हमेशा स्वस्थ रहे और सभी तरह से सुखी और संपन्न रहे। इसी कामना के साथ हम लोग उनका आज विदाई समारोह करते हैं। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरी नामांकन पत्र। बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। इधर JBKSS उम्मीदवार मनोज यादव ने भी जीत का दावा ठोकते हुए किया नॉमिनेशन। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने भरा नामांकन पत्र। वहीं AIMIM प्रत्याशी इंतखाब अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सभी अंसारी ने भरा नामांकन पत्र। सभी ने विकास करने की बात कहकर जीत की कही बात।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया जनसभा सा आशीर्वाद सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। अब की बार 400 का पार दिया गया नारा। झामुमो कांग्रेस सहित गठबंधन पर साधा गया निशाना। सोनबात के पास पाइपलाइन में छेड़छाड़ होने से 3 दिनों से हजारों लीटर पानी की हो रही है बर्बादी। पीएचईडी विभाग ने अब तक नहीं लिया है इसकी सुध। भीषण गर्मी में पानी की बर्बादी के साथ साथ हो रहा है जल जमाव। और प्रचंड गर्मी में बिजली की आंख मिचौनी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडलों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। सुधार की कही गई बात, मिला सकारात्मक आश्वासन। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।